सांडों का आतंक काफी। बाजारों में घूम रहे सांड आपस में ही लड़ भिड़ पड़ते हैं और किसी भी दुकान में घुसकर तबाही मचा देते हैं, जिससे दुकानदार दुकान पर बनाती है और उसके सामान आती है। इस सब से दुकानदार काफी परेशान है। दरअसल खड़गपुर के बीच बाजार में ही दो सांड आपस में भिड़ गए। फिर क्या था, बाजार में सांडों की लड़ाई के कारण अफरा तफरी करते दोनों सांडों ने फर्नीचर की दुकान में घुसकर काफी तबाही मचाई। फर्नीचर दुकान के कई कुर्सियां तोड़ दी तो कई अन्य सामानों को काफी। जब दोनों सांड की लड़ाई जाकर लोगों वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, वहीं स्थानीय दुकानदार काफी डरे सहमे हैं। आपने रॉन्ग नंबर शुरू होने वाली कई, लेकिन बीच में आ जाने से काफी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पूरी कहानी आरा की है। दरअसल एक लड़की रॉन्ग नंबर पर बात करते करते पटना के लड़की को बैठी लड़की फोन कर रही थी। फोन लगने के बाद धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो गई, फिर दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। दोनों के परिवार वाले तैयार नहीं हुए तो घर से भागकर मंदिर में शादी कर ली और पटना में साथ रहने लगे। लड़की आरा के आनंद नगर की रहने वाली है। जब वो आरा पहुंची तो उसका विवाद हो गया। आरा के सदर मामले को रफा दफा किया। कहता है तो ना आओ दिखता है न ताओ, बस दिखता है तो अपना प्यार। नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र से भी एक अजब प्रेम की गजब कहानी देखने को मिली है। एक शादीशुदा महिला शुदा आदमी से 3 बच्चों की मां 3 बच्चों के पिता के साथ फरार हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्कालीन कार्रवाई करते हुए उसे कराय परशुराय थाना क्षेत्र से बरामद कर। बताया जाता है कि दोनों के बीच पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इधर दोनों के प्रेम प्रसंग की चर्चा प्रखंड में तेजी से बनी हुई है। बच्चों की मां जन्मोदय वाले अपने पति को छोड़कर प्रेमी विनोद पासवान के साथ रहने को तैयार है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के हरिपुर कृष्णा गांव में आग लगने से लाखों की फसल आग लगने के बाद एकत्रित हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुट गई। रामपुर कृष्ण पंचायत के उप मुखिया विकास कुमार ने बताया कि अचानक चौड़ में आग लगने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोग आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। काफी कड़ी मशक्कत के बाद भी जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश की। अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। वहीं इस आगजनी में खेत में लगे फसल को नुकसान हुआ। सूचना मिला कि हरपुर गांव में आग लगी हुई है। चौर में लगा हुआ था जिसमें की फसल भी थोड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा। तो हम लोग तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत बुझ गई है। गर्मी आते ही अग्निशमन विभाग अगलगी की घटना को रोकने के लिए पूरी तैयारी में है, लेकिन विभाग लोगों को आपदा से तभी बचा पाएगा जब उसके पास खुद पूरे संसाधन होंगे। हम लखीसराय के अग्निशमन विभाग की बात कर रहे हैं। संसाधनों की कमी से जूझ रहे इस विभाग के पास 12 लाख की आबादी को आगजनी से बचाने की जिम्मेदारी है, लेकिन इस अग्निशमन विभाग के पास अपना भवन तक नहीं है। आज भी आग पर काबू पाने की चुनौती और दमकल को पानी की उपलब्धता की समस्या बरकरार है। अग्निशमन विभाग के प्रभारी बताते हैं कि जिले के चानन, बढ़िया, हलसी, रामगढ़ चौक, पीरी बाजार और सूर्यगढ़ा थाना में 450 लीटर क्षमता वाले एक छोटा दमकल वाहन चालक के साथ उपलब्ध है। ग्रामीण अंचलों में आग पर काबू पाने के लिए पानी की गंभीर समस्या है। पिपरिया, दियरा और टाल में अगलगी से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए गुहार भी लगाई जा चुकी है, लेकिन अब तक इस ओर कोई पहल नहीं की गई है।
किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर के सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाल के जंगलों से आए हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। इस बार 8 से 10 किलोमीटर अंदर गांव में भी हाथियों ने उत्पात मचाकर रखा है। कई एकड़ में लगी मक्का की फसल को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने हाथियों को भगाने के लिए कई उपकरण लगाए थे, लेकिन इन सब का कोई असर इन हाथियों पर नहीं हुआ। नतीजा यह है कि प्रखंड के गुआबारी, कच्चू नाला, डूबा टोली गांव में बीती रात हाथियों ने फिर उत्पात मचाया। हाथियों ने आधा दर्जन से अधिक किसानों की मक्का और गेहूं की फसलों को रौंद डाला। किसान ने बताया कि हाथी यहां तक कभी नहीं आए, लेकिन इस बार यहां भी कई लोगों की फसल को नुकसान पहुंचाया गया है। किसानों के उत्पात से परेशान किसानों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, साथ ही मुआवजे की मांग की है। किसानों का कहना है कि हाथियों के डर से ये लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। हजारीबाग में झारखंड सरकार की तरफ से संचालित झारक्राफ्ट में इन दिनों बेंत से बने सोफा, टेबल, कुर्सी, एप्पल कुर्सी और अन्य सामग्री का निर्माण कारीगरों से करवाया जा रहा है। ये बेंत की छड़ी अन्य राज्यों से मंगवाई जाती है और सामानों का निर्माण कर स्थानीय बाजार के अलावा रांची भेजा जाता है। ये न सिर्फ देखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि इसकी डिमांड भी पूरे झारखंड में देखने को मिल रही है। बताया जाता है कि अन्य लकड़ियों से बनाए गए फर्नीचर के टिकाऊ की अपेक्षा बेंत से बने फर्नीचर टिकाऊ ज्यादा होते हैं। बताया जाता है कि फर्नीचर 25 साल से भी ज्यादा टिकाऊ होते हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो स्थानीय लोगों को झारक्राफ्ट में सीधे तौर पर रोजगार भी उपलब्ध हो रहे हैं। कई ऐसे कारीगर हैं जो 10 साल से भी ज्यादा समय से बांस से फर्नीचर बना रहे हैं। अगर हौसला हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, हर मुश्किल को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है गिरिडीह के बगदौर प्रखंड के अटका के किसान सरयू प्रसाद ने। दिव्यांग किसान सरयू ने पारंपरिक खेती से हटकर अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी उगाई और बम्पर मुनाफा कमाया। अब सरयू अपने इलाके के दूसरे किसानों को भी स्ट्रॉबेरी की खेती में मदद कर रहे हैं। बगदौर के अटका की पहचान आमतौर पर गन्ना की खेती के लिए होता है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब ये स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अपनी पहचान बना ले। इलाके के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों के बीच स्ट्रॉबेरी के पौधों का वितरण भी किया जा रहा है। अटका के दिव्यांग किसान सरयू प्रसाद ने स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की थी। उनके खेतों में स्ट्रॉबेरी के पौधे लहलहाने लगे हैं। नालंदा के राजगीर रेलवे क्रॉसिंग के पास बिहार शरीफ गया 4 लेन पर सड़क निर्माण के दौरान पानी का छिड़काव नहीं किए जाने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। बताया जाता है कि इस सड़क पर उड़ रही धूल से लोग परेशान हैं। आने जाने वाले राहगीर को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी सड़क निर्माण में लगे कर्मी सड़क पर पानी का छिड़काव नहीं कर रहे हैं। इधर स्थानीय ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह से सड़क का निर्माण कराकर लोगों को सुविधा देने की बजाय लोगों की जान लेने पर तुले हुए हैं। लोगों का साफ कहना है कि पिछले 5 सालों से इसी तरह से हम लोग परेशान हैं। हमेशा धूल उड़ते रहने से उन्हें कई तरह की बीमारियों का डर सताता रहता है। हम लोगों की मांग है कि जब तक ओवरब्रिज का निर्माण न हो जाए तब तक सड़क का कालीकरण कर लोगों को धूल से निजात दिलाई जाए। पूर्णिया जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर हेमनगर गांव के 25 वर्षीय किसान शशि कुमार इन दिनों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। शशि अपनी 1 एकड़ से भी कम की जमीन पर स्ट्रॉबेरी, काले टमाटर के साथ साथ बैंगनी, पीली, सफेद गोभी, ब्रोकली, काली पत्ता गोभी समेत कई तरह की खेती करते हैं। इसके अलावा उन्होंने पॉली हाउस भी बनाया है। उसी खेत के किनारे ये मछली पालन भी करते हैं।
जिसके लिए उन्होंने छोटा सा टैंक भी बनाया हुआ है। शशि कहते हैं कि वो जैविक विधि से और ड्रिप इरिगेशन विधि से खेती करते हैं। 1 एकड़ जमीन पर अलग अलग वैरायटी की खेती कर ये लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने हैदराबाद और इजराइल में जाकर खेती की ट्रेनिंग ली थी। आज उनकी खेती काफी सफल है। उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। कई जगह कृषि मेले में उन्होंने अपनी खेती का प्रदर्शन भी किया है, जिसे लोगों ने काफी सराहा है। मुंगेर में किला परिसर स्थित पोलो मैदान में 3 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। उद्यानिक फसलों से संबंधित किसानों में कंपटीशन बढ़ाने और उत्कृष्ट उत्पादक कृषकों को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से इस प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। फल, फूल, सब्जी, शहद, मशरूम इत्यादि के कुल 14 वर्ग के 65 शाखा अंतर्गत मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय और खगड़िया के किसानों ने हिस्सा लिया। एक से बढ़कर एक फल, फूल और सब्जी की प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा गया। प्रदर्शनी के माध्यम से ये संदेश देने की भी कोशिश की गई कि किसान जैविक खेती के माध्यम से न सिर्फ अपने फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने खेतों की मिट्टी की उपज शक्ति को बरकरार रख सकते हैं। रामगढ़ के मांडू प्रखंड में पानी की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कुजू के 3 पंचायतों के हजारों की आबादी को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुजू दक्षिणी पंचायत में 2020 में बने ग्रामीण वाटर फिल्टर प्लांट और जलापूर्ति केंद्र से कुजू पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी पंचायत के ग्रामीणों को पाइपलाइन के माध्यम से पानी दिए जाने की योजना थी। जलापूर्ति केंद्र में दामोदर नदी से पानी लाकर यहां फिल्टर कर घरों तक पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति की जानी थी, लेकिन यहां से ग्रामीणों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण पानी खरीदने को बाध्य हो रहे हैं। जलापूर्ति केंद्र के कर्मी भी पीने का पानी बाहर से लाकर पीते हैं। ऐसे में ग्रामीण DMFT फंड से करोड़ों की लागत से बने ग्रामीण जलापूर्ति केंद्र के निर्माण पर सवाल उठा रहे हैं। प्रशासन हर घर नल का जल पहुंचाने को लेकर लाख दावे करता है, लेकिन मुंगेर के असरगंज प्रखंड क्षेत्र के जोरारी पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 12 में ये योजना महीनों से बंद पड़ी है। ग्रामीणों ने बताया कि जब से ये जल मीनार बना है तब से कुछ ही दिन लोगों को पानी मिल पाया था, लेकिन उसके बाद से ये बंद है। न कोई वार्ड सदस्य और न ही कोई पदाधिकारी देखने के लिए आते हैं। बोलने पर प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं होने की बात कहते हैं। उन लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत परेशानी हो रही है। इस बार बारिश भी नहीं हुई है, जिसके कारण सभी चापाकल भी बंद हो गए हैं। गर्मी के आते ही पीने के पानी को लेकर परेशानी शुरू हो जाती है। अभी तो गर्मी का पूरा सीजन बाकी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि कुछ शरारती तत्वों के द्वारा मोटर लगा पानी खींच लिया जाता है, जिस कारण से सभी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पाता है। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। लखीसराय में कला संस्कृति एवं युवा विभाग की तरफ से पहली बार लाली पहाड़ी विशेष महोत्सव का आयोजन किया गया। शहर स्थित हसनपुर मनोकामना मंदिर परिसर में लाली पहाड़ी महोत्सव का आयोजन पूरे धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया, जिसके बाद बाहर से आए कलाकार पंकज भारद्वाज और अन्य कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद आयुक्त संजय कुमार सिंह ने बताया कि ये लखीसराय के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ लाल पहाड़ी जैसा धरोहर है, जहाँ महिला बौद्ध भिक्षुओं के साधना का केंद्र हुआ करता था। सरकार ने भी लाल पहाड़ी को राजकीय स्मारक के रूप में घोषित किया है और आज यहाँ पहली बार लाल पहाड़ी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें शामिल लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। शेखपुरा के प्रसिद्ध गिरहिंडा पहाड़ महोत्सव का आगाज हो गया है।
डीएम, विधायक, पूर्व विधायक सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव की शुरुआत की। जिला प्रशासन के सहयोग से गिरहिंडा पहाड़ पर अवस्थित शिव पार्वती के मंदिर के साथ ही पहाड़ के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से जिला के लोगों को रूबरू कराया गया। इस महोत्सव में शेखपुरा के इतिहास और धार्मिक पहलू से आम जिलावासियों को रूबरू कराया गया। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। एक से बढ़कर एक पारंपरिक गीतों को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। डीएम ने कहा कि पहली बार गिरहिंडा पहाड़ महोत्सव की शुरुआत की गई है, जिसे और भी व्यापक बनाए जाने पर बल दिया गया है। विधायक ने कहा कि गिरहिंडा महोत्सव को व्यापक बनाए जाने का पूरा सहयोग सरकारी स्तर पर देने की बात कही है। अररिया में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ा ये युवक है विष्णु ऋषि देव, और वजह जानकर आपको और हैरानी होगी। दरअसल विष्णु का उसकी पत्नी के साथ विवाद हो गया था। उसके बाद विष्णु हाई टेंशन टावर पर चढ़कर घंटों हंगामा करता रहा। फिल्म शोले में जिस तरह धर्मेंद्र अपनी बसंती को मनाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं, कुछ उसी अंदाज में ये युवक बिजली के हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। लेकिन इसे मजाक में बिल्कुल नहीं लीजिए, ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस हाई टेंशन टावर पर ये युवक चढ़ा है उसमें 2,20,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा था। घटना रानीगंज के बौसी थाना क्षेत्र के बरेली गांव की है। युवक के टावर पर चढ़ने की जानकारी जैसे ही गुणवंती पावर स्टेशन को मिली, पावर स्टेशन के कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। फौरन कनीय अभियंता ने बिजली को कटवा दिया। करीब 5 घंटे तक युवक का ये ड्रामा चलता रहा और घंटों बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी पसीना बहाते रहे। यूपी के औरैया की रहने वाली रक्षा सोलंकी ने मीरा की तरह अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया। अपनी हर एक सांस भगवान कृष्ण के नाम कर दिया। रक्षा ने बाकायदा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ शादी रचाई और इस दौरान विवाह की सभी रस्में निभाई गई। इस शादी में बाराती भी पहुंचे और बारातियों को दावत भी दी गई। औरैया के बिधुना कस्बा में हुए इस विवाह को देखकर हर कोई हैरान रह गया। कृष्ण की भक्ति में लीन रक्षा ने अपना सारा जीवन कान्हा के साथ रहने की ठानी और उनकी मूर्ति से शादी कर ली। मीरा की तरह कृष्ण के प्रेम में लीन देख रक्षा के माता पिता भी उसकी बात नहीं टाल सके। इस शादी में बारात निकाली गई। रक्षा के पिता ने द्वार 4 से लेकर कन्यादान तक किया। पंडित ने विधि विधान से द्वार 4 कराकर जयमाल कार्यक्रम कराया और फिर रक्षा की विदाई हुई। रक्षा कार से कान्हा की मूर्ति लेकर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पहुँची। रक्षा का कहना है कि उसे अक्सर सपना आता था कि वो कृष्ण को वरमाला डाल रही है। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में इस्कॉन द्वारा कृष्ण उत्सव का आयोजन किया गया। कृष्ण उत्सव कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त शामिल हुए। वहीं इस उत्सव में शामिल होने के लिए विदेशों से करीब 100 से अधिक भक्त पहुंचे थे। इस मौके पर विदेश से आए भक्तों ने भक्ति नृत्य पेश किया, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। अमेरिका, रूस और यूरोप से आए भक्तों ने चक्र डांस, त्रिडंडा डांस, रिबन स्टिक्स, पोई डांस और श्याम डांस की प्रस्तुति से पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। भगवान कृष्ण के प्रति इन विदेशी भक्तों की भक्ति देखकर हर कोई हैरान था। विदेशी भक्तों पर भारतीय परिधान और उस पर उनकी प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। रूस और यूक्रेन में वैसे तो जंग चल, यहाँ से पहुँचे दोनों देशों के भक्त कृष्ण प्रेम से सराबोर दिखे। उनका कहना था कि वो भले ही रूस और यूक्रेन से हैं, वो इंडिया में पर्यटक के तौर पर नहीं बल्कि तीर्थ यात्री के रूप में आए हैं। गुमला से 90 किलोमीटर दूर जंगलों और पहाड़ों में बसे पोल पाट गांव में डोल जतरा बनाया गया। इस अवसर पर विलुप्त होती असुर जनजातियों की संस्कृति और परंपरा दिखी। इस मौके पर गुम होती परंपराओं को असुर जनजातियों ने जीवित, इसके लिए युवा पीढ़ी को बुजुर्गों द्वारा पुरानी परंपराओं की जानकारी समय समय पर देने का निर्णय लिया गया, ताकि असुर जनजाति की परंपरा युगों युगों तक जीवित रहे। दरअसल डोल जरता अपनी प्राचीन परंपराओं को जिंदा रखने के लिए ही मनाया जाता है। असुर लोग अपनी वही पारंपरिक वेशभूषा में नजर आते हैं। विष्णुपुर प्रखंड नेतरहाट घाटी का पोल 5 दिन बाद 3 दिवसीय डोल जतरा का आयोजन किया गया। इसमें दर्जन भर गाँव के असुर जनजाति के लोगों ने भाग लिया।
शासन पर जीत और उल्लास के प्रतीक का पर्व ऐतिहासिक गंगा मेला कानपुर में धूमधाम से मनाया गया। तौर पर कानपुर में दिन यहाँ जमकर पुराने इलाके में रंगों का ठेला निकलता है। हमेशा की तरह इस बार भी परंपरा के अनुसार भारी सुरक्षा के घेरे में धूमधाम से रंगों का ठेला निकला और पूरे शहर में लोगों ने जी भर के रंगों की होली 1942 में यहाँ होली नहीं खेलने का फरमान जारी कर दिया, जिसका कानपुर के युवा मंडली ने विरोध किया और जिसके बाद अंग्रेज जेल में डाल दिया। विरोध जताया, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत को हार माननी पड़ी और तब से गंगा मेला मनाया जाता है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं और हर धर्म के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कानपुर में गंगा मेले पर होली का रक्षा में तैनात पुलिस क्षेत्र में आजकल युवा चाहते हैं, अभी इसमें पीछे नहीं है। बोकारो में मिस्टर और मिस झारखंड नेक्स्ट में यहाँ के युवाओं का खास जलवा देखने को मिला। खासकर करीब 16 से लेकर 18 साल के आगे दिखी कदम रखने की। सबसे बड़ी बात तो ये है, परिवार का भी खूब यही मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रही है। मॉडलिंग को लेकर इन लड़कियों का आत्मविश्वास भी गजब का दिख रहा है। कई तो अभी से सोशल मीडिया को एक प्लेटफॉर्म बना चुकी है। पूनावाला न्यूज़ 18